पाठ 16 निर्भीक योद्धा। पाठ प्रवेश। अपनी मातृभूमि की आंतरिक और बाह्य तत्वों से रक्षा करना और देश तथा देश के लोगों की हिफाजत हेतु स्वयं को न्योछावर कर देना सर्वोच्च त्याग है। हमारे देश की युवा पीढ़ी में यह जज्बा कूट कूट कर भरा है। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे ही जांबाज सैनिक अधिकारी पर केंद्रित है जिन्होंने देश के लिए आतंकियों से लड़ते हुए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। वर्ष 1857 से 1947 तक के इतिहास को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई के इस महायज्ञ में अनेक महानायकों ने अपने जीवन की आहुति दी है। स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना की जो लौ इन वीरों ने जलाई थी, उसकी ज्योति को स्वतंत्र भारत की नई पीढ़ी ने भी बुझने नहीं दिया। जब भी भारत भूमि की रक्षा पर आंच आई अथवा जब भी शत्रु ने भारत भूमि की पावन धरती पर पांव रखने का दुस्साहस किया, इस नई पीढ़ी ने उतने ही संकल्प और पराक्रम से सीमाओं पर शत्रु को पछाड़कर देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। इस असीमित आकाश में स्वतंत्रता के ध्वज को गर्व के साथ थामने वाले वाहकों में मेजर मोहित शर्मा की शौर्य गाथा आपके साथ साझा करते हुए मुझे अपरिमित गर्व की अनुभूति हो रही है। मेजर मोहित के मन में देश प्रेम, स्वाभिमान और साहस की भावना बचपन से ही प्रबल थी। भारत माता के जांबाज सपूत मोहित शर्मा को खुद से ज्यादा देश से प्यार था। इनका जन्म रोहतक, हरियाणा में 13 जनवरी 1978 को हुआ था। मोहित के घरवाले उन्हें प्यार से चिंटू और उनके दोस्त माइक कहकर बुलाते थे। मोहित के माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। दरअसल मोहित के घरवालों का मानना था कि उनका वजन काफी कम है, वे शरीर से भी थोड़े दुर्बल हैं। इसी कारण वे कभी सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं। मोहित ने मन ही मन ठान लिया था कि वे भारतीय सेना में भर्ती होकर ही रहेंगे। उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बावजूद एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास कर एसएसबी का इंटरव्यू भी पास कर लिया। 11 दिसंबर 1999 को आईएमए से पास आउट होकर उन्हें मद्रास रेजिमेंट में कमीशन मिली थी। इस यूनिट के अंतर्गत उन्होंने जवाबी कार्यवाही ऑपरेशन के हिस्से के रूप में कश्मीर में 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कई बार आतंकियों से लोहा लिया था और हर बार सफल हुए थे। इन वीरतापूर्ण अभियानों की सफलता के फलस्वरूप वे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशस्ति प्रमाण मेडल से भी अलंकृत हुए थे। मोहित ने अपनी कश्मीर पोस्टिंग के समय कई बार आतंकियों को हराया, लेकिन उनके लिए बस इतना कुछ काफी नहीं था। वे तो वीरता के शिखर को छूना चाहते थे। वे तो साधारण से कुछ असाधारण करना चाहते थे। अपनी इसी उमंग और जोश के कारण उन्होंने भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पलटन एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में सम्मिलित होने के लिए वॉलंटियर के रूप में काम किया। यह पलटन उन दिनों कश्मीर के आतंकवादियों का सफाया करने के महत्वपूर्ण अभियानों में लगी हुई थी। मोहित का हर पल आतंकियों को समूल नष्ट करने के जुनून में बीतता था। अपने इसी संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने आतंकियों की भाषा सीखी, उन जैसी वेशभूषा धारण की और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ असाधारण करने की योजना बनाई। कंधे तक लंबे बालों वाले एक युवा कश्मीरी इफ्तिकार भट्ट बने मोहित ने पारंपरिक कश्मीरी पोशाक फिरन पहने हुए खूंखार हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क किया। जब उनसे वहां आने का कारण पूछा गया तो बहुत आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मन में गढ़ी हुई कहानी दोहरा दी। उन्होंने बड़े संयत स्वर में उन्हें बताया कि वर्ष 2001 में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए पथराव की घटना में उन्होंने भाई को खो दिया था। उन्होंने सुरक्षा बलों को अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्हें अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आतंकियों की सहायता चाहिए। कुछ प्रश्न पूछने पर मोहित ने आतंकियों के नेताओं को बताया कि उनकी प्लानिंग आर्मी चेक पॉइंट पर सेना के काफिले पर हमला करने की है और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली है।
शत्रु के सामने अपना संकल्प रखने के लिए उन्होंने दृढ़ आत्मविश्वास का सहारा लिया। शायद यह उनकी ट्रेनिंग का ही प्रतिफल था कि आतंकियों के नेता उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। मोहित ने उनसे कहा कि वे कई सप्ताह के लिए भूमिगत रहेंगे ताकि हमले के लिए पूरे हथियार और मैप आदि जुटा सकें। इस बीच वे अपने गांव भी नहीं जाएंगे। आतंकी नेता अबू तुरारा और अबू सब्जार ने मोहित के लिए ग्रेनेड की खेप इकट्ठी करनी शुरू कर दी और उन्हें अन्य 3 आतंकियों के साथ पास के गांव में एक कमरे में ठहरा दिया। आशंका के कारण बार बार उनकी कहानी की जांच की गई, लेकिन हर बार वे उन्हें झांसा देने में सफल हो गए। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उन्हें आगे के प्रशिक्षण के लिए उस पार के कैंप में ले जाया गया। अन्य रंगरूटों के विपरीत इस युवा लड़के ने उत्कृष्ट पहल और उत्साह का प्रदर्शन किया, तो उन्हें और आगे के नेतृत्व और वैचारिक प्रशिक्षण के लिए तुरंत चिन्हित किया गया। आखिरकार उन्हें एलओसी पार करने और भारतीय सेना की चौकी पर हमला करने का मौका दिया गया। उनके साथ अबू सब्जार और अबू तुरारा नाम के हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों को नियुक्त किया गया। कुछ दिनों में ही मोहित ने दोनों को आश्वस्त किया कि वह सेना की चौकी पर हमला कर सकता है। अपनी इस सुनिश्चित योजना के अनुसार वह उन्हें एक सुविधाजनक स्थान पर ले गया और उन दोनों को प्रभावित करते हुए उसने अपनी योजना का विस्तृत प्रदर्शन किया। उनके कौशल को देखकर अबू सब्जार को संदेह हुआ। बिना सैन्य अनुभव वाला यह युवक इतनी सावधानी से सैन्य हमले की योजना कैसे बना सकता है? वह उससे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में फिर से सवाल पूछने लगा। उनके अविश्वास को भांपते हुए युवा लड़के ने उनसे कहा, अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो मुझे गोली मार दो। इसके साथ ही इस निर्भीक योद्धा ने निडरता से अपनी AK-47 जमीन पर गिरा दी और कहा कि अगर वे उस पर भरोसा नहीं करते हैं तो वे उसे गोली मार सकते हैं। तो रारा यह सुनकर सोच में पड़ गया और आश्वस्त होने के लिए उसने अपने दूसरे साथी की ओर देखा। यही एक सूक्ष्म पल था जब मोहित ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पीठ मोड़कर आगे चलने लगा। आगे चलकर वह रुका, अपनी कमरबंद से अपनी 9 mm की पिस्तौल निकाली और उन दोनों को गोली मार दी। यह एक भारतीय सेना के पैरा SF ऑपरेटर के ट्रेडमार्क शॉट्स थे, जिसकी ट्रेनिंग वे कितनी बार ले चुके थे। आज उन्हें वह अवसर मिला कि वे अपनी शिक्षा के सिद्धांतों को मूर्त रूप कर सकें। इस अभूतपूर्व साहसिक घटना के बाद इफ्तिकार भट्ट अपने सारे हथियार उठाकर नजदीकी आर्मी कैंप में चले गए। अब वे पुनः मेजर मोहित शर्मा थे। परमवीर मेजर मोहित शर्मा के लिए यह छद्मवेश का अभियान एक खेल के समान था। इस ऑपरेशन के बाद वे अपनी यूनिट लौटे, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत स्थान नाहन में स्थित थी। 4 वर्षों तक उन्हें भारत के विभिन्न सैन्य शिक्षा संस्थानों में एक प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। कालांतर में इस युवा सैन्य अधिकारी की भेंट एक अन्य युवा सैनिक अधिकारी कैप्टन रिश्मा सरीन से हुई। दोनों के जीवन का एक ही ध्येय था, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा। जल्दी ही दोनों विवाह बंधन में बंध गए। इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कम अवधि तक रहा। एक पैरा स्पेशल फोर्सेस उस समय घाटी में फैले आतंकवाद से लड़ने के लिए तैनात थी। मोहित को भी अपनी ब्रावो असॉल्ट टीम के साथ कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में अभियान के लिए भेज दिया गया। 21 मार्च 2009 के दिन विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मोहित को जंगलों में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जो घाटी में घुसपैठ करके आतंक फैलाने की कोशिशें करने वाले थे। इन्हें नष्ट करने के लिए एक पैरा स्पेशल फोर्सेस की ब्रावो टीम को आदेश दिए गए। शत्रु को परास्त करने की मंशा से मोहित ने पूरे ऑपरेशन की योजना बनाई और अपनी कमांडो टीम का नेतृत्व करते हुए घने जंगलों में शत्रु की टोह लेते हुए अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसे अभियान में शत्रु का पलड़ा हमेशा भारी होता है, क्योंकि उन्हें उस जंगल के चप्पे चप्पे की पहचान होती है। इसके विपरीत हमारे सैनिकों को उन्हें अंधेरे में ढूंढकर उन पर प्रहार करना होता है। इस अभियान में भी आतंकी तीनों तरफ से फायरिंग कर रहे थे।
मेजर मोहित बड़ी कुशलता से अपनी टीम को आगे बढ़ने के निर्देश देते रहे। उस जंगल के हर कोने से परिचित आतंकियों की फायरिंग इतनी सही निशाने पर थी कि मोहित की टीम के 4 कमांडो तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए। उस समय मोहित रेंगते हुए अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। इसी बीच उन्होंने आतंकियों पर ग्रेनेड फेंके। 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए। आमने सामने के इस युद्ध में मेजर मोहित के सीने में एक गोली लग गई। इसके बाद भी वे रुके नहीं। बुरी तरह घायल होने के बाद भी अपने कमांडोज को निर्देश देते रहे। अपनी गहरी चोट को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए उन्होंने आगे बढ़कर फिर से शत्रु पर हमला किया और बचे हुए आतंकियों को ढेर किया। इस अभियान में वीरता और संकल्प की मूरत वीर योद्धा मेजर मोहित अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके अंतिम शब्द थे, देखना एक भी ना बचे। मेजर मोहित जिस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे उसे औफ रक्षक नाम दिया गया था। पराक्रम और अदम्य साहस की मिसाल मेजर मोहित शर्मा ने वास्तव में रक्षक नाम को अक्षरशः चरितार्थ कर दिया। इस अभियान में उनकी बहादुरी के लिए शांतिकाल में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया, जो उनकी सैनिक पत्नी मेजर रिश्मा सरीन ने ग्रहण किया। युवा सैनिक अधिकारी मेजर मोहित ने भी कभी वेश बदलकर और कभी युद्ध के दांव पेंच के सहारे खूंखार आतंकियों को मात दी। उनके हिंसक इरादों को अपनी वीरता और सूझबूझ से नष्ट कर दिया। शायद उन्होंने अपने बाल्यकाल में भगवान कृष्ण और सुभाष चंद्र बोस की कहानियां सुनी होंगी। आज मेजर मोहित युवा वर्ग के हृदय में शौर्य शक्ति को उद्भासित करके राष्ट्र सेवा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने का जीवंत प्रतिमान बनकर खड़े हैं। स्वाधीनता के महायज्ञ की अमर ज्योति में उनका नाम अकंपित लौ के समान सदैव प्रकाशित रहेगा। अप्रतिम योद्धा मेजर मोहित शर्मा को समर्पित एक सैनिक पत्नी के उद्गार। खो न जाए गहन गुहा में, हो न जाए बात पुरानी, आओ फिर से दोहराएं हम उन वीरों की कथा कहानी। लेखिका शशि पाधा।